आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में था जेपीएससी का मुद्दा, उस पर जो है वो कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यानी कि जेपीएससी के अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक और कितना इंतजार जेपीएससी के अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। कितने प्रस्ताव पर, 27 प्रस्ताव पर जो मुहर लगी है उस पर तो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है। पूजा से सवाल यही होगा कि आखिर जेपीएससी के अभ्यर्थियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। पूजा, चूंकि कल की कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उस बैठक में उनके लिए कुछ भी नहीं निकल करके सामने आया है। देखिए, अगर हम लोग कल के कैबिनेट की बात करते हैं तो 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि यहाँ पर छूट गए थे, जिसमें सबसे दो ऐसे प्रस्ताव थे जो कि कार्मिक विभाग के थे, जो कि टल चुके हैं। जो सबसे पहला जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो जेपीएससी के जो 14वें जेपीएससी में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर के है। जो कट ऑफ तिथि है उसको यहाँ पर देखने की बात है, और छूट की अवधि को लेकर के जो पूरे शेष स्तर पर जो फैसला होना था, कहीं ना कहीं उस पर अभी भी यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई थी। और एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को लेकर के विभाग में चर्चा होनी है। इसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई है और सभी को इंतज़ार था। खासतौर पर अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि 14वें जेपीएससी की परीक्षा में उन लोगों को यहाँ पर आयु सीमा में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, छूट देखने को मिलेगी। वही कट ऑफ तिथि को लेकर के भी यहाँ पर जो बातें हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी इस बार के कैबिनेट में। कई अभ्यर्थी जो है वो कल मंत्री और विधायकों से मिलने के लिए भी पहुंचे हुए थे झारखंड मंत्रालय, और अपने कट ऑफ को लेकर के बात कर रहे थे। लेकिन कट ऑफ नहीं मिलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा जो है वो सभी लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि 14वीं जेपीएससी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभ्यर्थी जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये पूरी परीक्षा जो है वो हो जाए, क्योंकि एक लंबा इंतजार जो है वो सभी अभ्यर्थियों को करना पड़ा है। क्योंकि हमारा राज्य जो है वो अब यहाँ पर 25 वर्षों का हो चुका है और जेपीएससी परीक्षा मात्र 14वीं जेपीएससी अभी आकर के अटकी हुई है। तो इन सारी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी है अभ्यर्थियों में फिलहाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो। देखिए, अगर अगले पड़ाव की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए खुशखबरी की बात है तो वो खेल जो खिलाड़ी है उनके लिए है। खेल खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से लिया गया है इस कैबिनेट बैठक में। और वो यहाँ पर सबसे बड़ी जो यहाँ पर चीज़ रखी गई थी, जितने भी खिलाड़ी हैं वो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से अगर कोई भी यहाँ पर मेडल जीतते हैं तो उन लोगों के लिए जो पेंशन की सीमा है उसे यहाँ पर बढ़ाई गई है। देखिए, यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कर आते हैं उनके लिए जो पेंशन, मासिक पेंशन जो होगा वो 20,000 रुपये यहाँ पर कर दिया गया है। और उसमें मुख्य रूप से ओलंपिक्स और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे जो सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए 20,000 पेंशन कर दिया गया है। वहीं 5,000 से लेकर के 16,000 तक के पेंशन भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात आई है। देखिए, जितने भी वर्ल्ड कप हो गए, एशियाई कप हो गए, सैफ गेम्स हो गए, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जो भी लोग यहाँ पर पदक जीत करके खिलाड़ी आते हैं उन लोगों को अलग अलग 5 श्रेणियों में बांटा गया है। और उन सभी लोगों को 5,000 अलग अलग श्रेणी में बांट करके यहाँ पे 5,000 से लेकर के 16,000 रुपये तक का मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को यहाँ पर न्यूनतम 5,000 से लेकर 5,000 रुपये जो है वो पेंशन देने की बात यहाँ पर आई है। तो अगर सबसे ज़्यादा इस पूरे कैबिनेट से अगर किसी को खुशी मिली है तो वो यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं हमारे झारखंड के उन लोगों को मिली है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खिलाड़ी उन लोगों को जो भी पदक मिले हैं या फिर अन्य सर्वोच्च पद से सम्मानित हुए उन लोगों को 20,000 रुपये है। वही विश्वविद्यालयों के लिए भी यहाँ पर एक खबर जो है वो यहाँ पर निकल कर आई है।
इस पूरे कैबिनेट की बैठक में अगर हम लोग बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय और साथ ही साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जो पदों की नई संरचना जो है वो यहाँ पर की जा रही है और इसमें जो भी पद यहाँ पर शिक्षकों के लिए खाली थे उसके पुनः गठन की बात कही गई, उस प्रस्ताव पर को हरी झंडी दिखाई गई। तो इन 3 विश्वविद्यालयों में जो पद खाली थे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है शिक्षकों के लिए खास तौर पर। तो एक यहाँ पर एक सबसे ज्यादा खुशी यहाँ पर इस बात की यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग सबसे बड़े अगर यहाँ पर चीजों की बात करें तो पेयजल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग समेत कई ऐसे कार्य विभाग है जिसमें लेखनाएं और कार्य को लेकर के यहाँ पर सीडे कंपनी जो है उसे सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है और साथ ही 27 पदों को कार्मिक विभाग को सौंपने की मंजूरी दी गई है। यानी कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो लोग थे और जो 2727 पदों को कार्मिक विभाग को सौंपने की मंजूरी दी गई है। तो एक पदों का रास्ता जो पूरी नौकरी के रास्ते थे, रोजगार का रास्ता था, वो यहाँ पर हम लोगों को खुलता हुआ नजर आया। तो ये पूरा कैबिनेट बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा, चूंकि अभी राज्य में निकाय चुनाव होने, इसके वजह से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है और इस वजह से ही कल औपचारिक रूप से जो 27 प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुए थे उसकी यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था कि आखिर क्या क्या चीज़ों पर मुहर लगी है, आदर्श आचार संहिता है, इसके मद्देनजर तो मुख्य कुछ मुद्दे हैं जो कि अभी फिलहाल यहाँ पर सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा, इस कैबिनेट की चर्चा सामने आई थी उस वक्त हमने भी खबर बनाई थी और प्रकाशित भी किया था कि इस बैठक में जेपीएससी के लिए कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन कार्मिक विभाग से जुड़े दोनों प्रस्ताव को फिलहाल के लिए पूजा टाल दिया गया है और इससे अभ्यर्थियों में भी एक तरीके से नाराजगी देखी जा रही है, चूंकि उनकी ओर से लंबे समय से परीक्षा कराने की मांग की जा रही थी। साथ ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल है पूजा, और आयु सीमा की कट ऑफ तिथि और छूट की अवधि को लेकर शीर्ष स्तर पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इस विषय पर दोबारा विचार करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या अभ्यर्थी इससे संतुष्ट है, जो भी जेपीएससी को लेकर के आंदोलनरत हैं या फिर परीक्षा कराने की मांग लंबे समय से करते आए हैं, क्या वो इस बैठक से संतुष्ट हैं? पूजा, देखिए, कल जिस तरीके से अभ्यर्थियों में कुछ खासा नाराजगी नजर नहीं आ रही थी, वो खुद वहां पर थे और अपने विधायक मंत्रियों से उन्होंने इस पर जवाब मांगा था और वो लोग कहीं ना कहीं उनके जवाब से संतुष्ट नजर आ रहे थे। अभ्यर्थियों के बीच में इस चीज़ को लेकर के ज़रूरी ये था कि हम लोगों को कट ऑफ अगर जल्दी मिल जाता है और आयु सीमा में छूट मिलती है तो उससे ज़रूर जल्द से जल्द परीक्षाएं जो है वो हो पाएंगी और जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो पाएगी। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अगले कैबिनेट का उन्हें इंतजार है जब इस पर एक बार फिर से विचार होने के बाद उनकी आयु सीमा में यहाँ पर छूट मिलेगी, जो कट ऑफ तिथि है उसमें यहाँ पर छूट मिलेगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थियों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार का एक अलग चेहरा जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर उनकी मांग कब तक पूरी होती है, क्योंकि उनकी मांग लगातार यही रही है कि आयु सीमा में हम लोगों को कटौती मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जैसा मैंने जिक्र किया कि राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 25 वर्ष में मात्र अभी फिलहाल 14वीं जेपीएससी की हम जिक्र कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा इंतजार कई अभ्यर्थियों को करना पड़ा और जिस तरीके से 7वीं से लेकर के 11वीं जेपीएससी तक की परीक्षा एक साथ कराई गई थी, उसके बाद 12वां और 13वां जो जेपीएससी है उसे भी यहाँ पर एक साथ कराया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती है कि कितने अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ था। और 14वीं जेपीएससी को लेकर के इसीलिए सभी अभ्यर्थी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर आयु सीमा में यहाँ पर छूट ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग लंबे समय से इंतज़ार करा रहे थे। हमारी गलती नहीं है अगर सरकार ने जेपीएससी कंडक्ट नहीं कराया है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो बहुत क्लियर नजर आ रहे थे कि हमें यहाँ पर छूट चाहिए, चाहे इसमें कुछ समय और लगे, लेकिन जल्द से जल्द इसमें हम लोगों को आयु जो सीमा है उसमें छूट मिलनी ही चाहिए। तो इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं इस चीज का। रेखा, कहा कि झारखंड
के बने हुए 25 साल हो गए हैं और इन 25 सालों में जेपीएससी अक्सर विवादों में भी रहा है। इसकी भी खबर हमने कई बार प्रकाशित की है, अपने दर्शकों को बताया भी है कि जेपीएससी की या तो परीक्षा होती नहीं है और अगर होती है तो फिर विवादों में ही घिर जाती है। और अभी जो अभ्यर्थी जो आयु सीमा में छूट की बात कर रहे हैं, चूंकि वो अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरीके से लगा दिया है और अगर आयु सीमा में उन्हें छूट नहीं मिलती है और इस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में है। चूंकि उनका पूरा फोकस जेपीएससी परीक्षा की तैयारी में है, इस वजह से वो अभ्यर्थी किसी और जगह जो है ट्राई कभी कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनका फोकस जेपीएससी पे था और उन्हें आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा कि परीक्षाएं होंगी, जो आयु सीमा है उसमें भी छूट मिलेगी, लेकिन इस बार भी वो सिफर नज़र आया है उन्हें। तो जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पे जो अभ्यर्थी थे वो संतुष्ट थे, उन्हें उतनी नाराज़गी नहीं थी, लेकिन क्या आने वाले दिनों में अगर समय इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो क्या उनकी नाराज़गी खुल करके सामने आएगी? ज़रूर, किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है रेखा, और अगर यहाँ पर अभ्यर्थी जैसा कि हम लोग लगातार कह रहे हैं 25 वर्षों का झारखंड युवा राज्य है और युवा ही अगर नाखुश रहेंगे तो आखिर विकास कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, जिस अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना होता है वो केवल और केवल उसी की पढ़ाई करता है और यहाँ पर जितने भी जो पेरेंट्स होते हैं, जो जितने भी अभिभावक होते हैं, उन सभी को भी इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है कि वे जो उनके बच्चे जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिले। लेकिन अगर क्या हो, परीक्षा ही ना हो, हमेशा परीक्षा के बाद फिर रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़े, सालों बीत जाए, तो इसके वजह से अभ्यर्थियों में इस चीज़ को लेकर के ज़रूर नाराज़गी रहती है। लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको लेकर के फैसला लिया जाए और इसलिए कहीं ना कहीं वे अगले कैबिनेट का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि अगले कैबिनेट में ज़रूर इस पर विचार विमर्श करने के बाद, सहमति बनने के बाद एक जो यहाँ पर आयु सीमा की छूट है वो यहाँ पर तय हो जाएगी, कट ऑफ तिथि जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और उसके बाद फिर उनका जो भविष्य है वो यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। उनका फ्यूचर जो है वो जिस तरफ काम करना चाहते थे उस तरफ यहाँ पर काम कर सकेंगे। तो इसकी बातें यहाँ पर साफ तौर पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो अभ्यर्थी सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका भविष्य जो है वो यहाँ पर अंधकार में ना जाए, उनकी आयु सीमा जो है उसे यहाँ पर बढ़ाया जाए ताकि वे अपना सपना पूरा कर सके। क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना एक सपना होता है रेखा, कि वो किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की ओर बढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। तो वो सपना पूरा करने में अगर कहीं बाधा आ रही है तो उसे ज़रूर अभ्यर्थी चाहेंगे कि उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए और सरकार भी इसी ओर पहल करती हुई अभी फिलहाल नज़र आ रही है। क्योंकि इसमें कोई भी अगर एक कट ऑफ तिथि तय कर ली जाती है, आयु सीमा को यहाँ पर छूट दी जाती है, तो उसमें बाद में किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन ना हो अभ्यर्थियों की तरफ से, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस पर विचार किया जा रहा है। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में जेपीएससी अभ्यर्थियों का जो मामला था वो पूरी तरीके से निकल करके सामने नहीं आया और ना ही उस पर कोई फिलहाल मुहर लगी है। तो ऐसे में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का रुख होता है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट ज़रूर हुई है इस कैबिनेट बैठक से कि फिलहाल अभी जेपीएससी के अभ्यर्थियों को और लंबा इंतजार करना होगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।